दिला देता हूं आपको कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। काशी में तो भगवान विश्वनाथ जी का जो है वहां पर धाम बहुत अच्छे ढंग से बन रहा है। मैं आपको कभी आमंत्रित करूंगा, कभी आप देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी के वैभव को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है, सैकड़ों वर्षों की तमन्ना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप एक बार जब उसको देखेंगे तो उस कार्य योजना को देखेंगे तो ये प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाता है और ये चीजें अपने आप हट जाती हैं। मुझे लगता है कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति एक एक करके हो रही है। गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और समाज के हर एक तबके के साथ साथ देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था और देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम है वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार उठा रही है। और हमें इस गौरव की अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने में सफल रहा है और भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में तेजी के साथ उभरते हुए एक नए भारत का दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, केंद्रीय कैबिनेट को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी समेत इस देश की 135 करोड़ लोगों को भी इस अवसर पर अपनी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना संकट से उभारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है, हम उसका पालन करके उसको अपना जीवन का हिस्सा बनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोरोना संकट से उभरने के साथ ही भारत एक नए भारत के रूप में वैश्विक पटल पर आएगा। लेकिन आप जो बधाई दे रहे हैं 1 साल की, वो विपक्ष के नेताओं को बहुत पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं देश की जो हालत है उसमें जश्न मनाना और बधाइयां देना ये सरकार के लिए शर्म की बात है। और राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा कि लॉकडाउन फेल हो गया। आपको लगता है कि फेल हो गया लॉकडाउन? प्लान्ड नहीं था? देखिए, समस्या क्या है कि जिन लोगों ने कभी लोकहित में, जनहित में काम नहीं किया है, उन लोगों से इस प्रकार के निर्णय की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दूसरा, स्वाभाविक रूप से जिनकी आदत का हिस्सा अच्छा कार्य न रहा और अच्छा बोलना न रहा हो, उनसे अच्छा देखा भी नहीं जाता है। और दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीति बन चुकी है और कांग्रेस अपनी इस नीति का शिकार है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष इसका यह है कि जब कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बात की, 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बातचीत की। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा कोरोना संकट के दौरान, जब कोरोना से देश लड़ रहा था, तब ये लोग सरकार के खिलाफ तमाम प्रकार की रणनीति अपना रहे थे। यानी संकट के दौरान भी इनके द्वारा राजनीति करके शासन के कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कमजोर करने की कुत्सित प्रयास किए जा रहे थे। यह देश इनके इन कृत्यों के लिए कभी नहीं माफ नहीं करेगा। सीखे आप।